वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में मैं आपको आपके ही इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा कर सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद के अंदर से कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। हम खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पाते, जिसकी वजह से लाइफ में हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। तो आज मैं वही बताना चाहती हूँ कि आपकी वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा हैं, आप ये खुद नहीं समझ पाते। यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल। और जिस दिन आपको अपनी स्पेशलिटी के बारे में पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद ही हो। ये चीज़ बस आपको खुद में समझना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपने गलती से कोई गलत डिसीजन ले लिया है। तो उस डिसीजन को आप सुधारिए और अपनी लाइफ को फिर से आप अच्छा बना सकते हो। कोई टर्म्स, कोई कंडीशन, कुछ भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको अगर अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो आप उसके क्रिएटर खुद ही हो। आप खुद ही उस चीज़ को कर सकते हो। खुद में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आइए। बाकी सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती जितना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस मायने रखता है। चलिए मैं आपको इस चीज़ को एक स्टोरी के थ्रू बताना चाहूँगी। एक बहुत बड़े फेमस स्पीकर हैं, वो जाते हैं अपना सेमिनार अटेंड करने, तो उनकी हाथ में 2000 की नोट होती है। और जैसे ही वो सेमिनार हॉल में इंटर करते हैं तो वहाँ 200 लोग बैठे होते हैं। तो वो 2000 की नोट सबको दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं ये 2000 की नोट आप में से ही किसी एक को देने वाला हूँ। तो किसको ये 2000 की नोट चाहिए? तो सब लोग अपना हाथ उठाते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि लेकिन मैं इसके साथ कुछ करने वाला हूँ। उन्होंने उस नोट को हाथ में लिया और उसको मसल दिया, मरोड़ दिया, और उसके बाद फिर बोला कि इस नोट को कौन लेना चाहेगा। तो फिर सबके हाथ उठे और सब लोग फिर उस नोट को लेना चाहते थे। तो सब लोगों ने कहा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। फिर उस स्पीकर ने कहा ठीक है, रुकिए, मैं इस नोट के साथ अब कुछ और करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उस नोट को सीधा किया और उसको ज़मीन पे गिराया और उसे पैर से रगड़ दिया। अब वो नोट काफ़ी गंदी हो चुकी थी, काफ़ी मुड़ चुकी थी। फिर भी उसको जब उन्होंने हाथ में लिया और ऊपर किया, फिर पूछा कि इस नोट को कौन लेना चाहेगा। अभी भी सारे लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि उस 2000 नोट की वैल्यू इतना कुछ होने के बाद भी कम नहीं हुई। वैसे ही हमारी लाइफ है। हमारी लाइफ में जब भी हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, गलत डिसीजन हो जाता है, या फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो हम लाइफ में बहुत ही फेल्योर फील करने लगते हैं। हम बहुत ही डल फील करने लगते हैं। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है। आप भी उतने ही कीमती हो जैसे वो 2000 की नोट। इतना कुछ होने के बावजूद भी उसकी कीमत नहीं घटी। वैसे ही आप भी लाइफ में चाहे कितने भी ठोकर खा लो, चाहे कितना भी गिर जाओ, लेकिन बार बार गिर के उठने की कोशिश करने वाला ही चैम्पियन बनता है। वही इंसान सक्सेसफुल होता है जिसके अंदर गिर के भी उठने की टेंडेंसी होती है। क्योंकि कभी भी लाइफ का जो ग्रोथ कर्व है वो कभी कांस्टेंट नहीं चलता है। अप एंड डाउन्स उसमें लगे होते हैं। तो अगर इन छोटे छोटे अप एंड डाउन से आप अगर परेशान हो जाओगे तो आप लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि अगर आपको सक्सेस पाना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन रखिए। चलिए मैं आपसे एक और कहानी शेयर करना चाहूँगी कुरुक्षेत्र के वीरेंद्र की। वीरेंद्र के घर में कंडीशंस ये थी कि उसके पापा फार्मर थे और उनकी माँ जो है वो घर में सिलाई मशीन का काम करके कैसे भी वो लोग घर का खर्च चला रहे थे। वीरेंद्र पढ़ने में बहुत अच्छे थे और उनकी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल से पूरी उन्होंने की। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो वो IIT की तैयारी करने लगे। खुद में इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि मैं ये काम कर लूँगा। उन्होंने IIT क्वालिफाई भी किया। जब उनका IIT क्वालिफाई हो गया तब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो IIT में एडमिशन ले सके, इसलिए उन्होंने इग्नो में करस्पॉन्डेंस के थ्रू बीटेक कर लिया। और जब वो बीटेक कर रहे थे इसी दौरान कैसे कैसे उन्होंने मैनेज करके एक लैपटॉप लिया। और जब उन्होंने लैपटॉप लिया तो वो लैपटॉप भी उन्हें बेचना पड़ गया। अपने सिस्टर की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने थे उन्हें। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सिचुएशंस उनकी ऐसी थी कि वो अपनी लाइफ में अगर चाहते तो वो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। और फिर उनके लिए एक पैकेज आता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर बनाया था जिसे देख के माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उन्हें 1 करोड़ 12 लाख का पैकेज, मतलब ईयरली इनकम पैकेज उनको दिया गया। उन्हें मिला, इन्विटेशन मिला इस चीज़ का, और 2000 शेयर्स भी उन्हें मिले माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में उन्हें अचीवमेंट पाने में कितनी, हर किसी इंजीनियर का, हर किसी सबका ये सपना होता है कि वो बड़ी सी बड़ी जॉब पा सके, लेकिन
टर्म एंड कंडीशन चाहे जैसे भी रहे, वीरेंद्र ने कभी हिम्मत नहीं हारी और इतना बड़ी सक्सेस उन्हें तभी मिल सकी, इतना बड़ा ऑफर उन्हें तभी मिल सका जब उन्होंने अपनी मेहनत पे भरोसा किया। और उस डील को साइन करने के भी उन्हें $2 लाख मिले थे। तो आप सोच सकते हैं कि जो इंसान अगर वो चाहता तो वो अपनी किस्मत पे बैठ के रो सकता था, लेकिन उसने अपनी किस्मत पे रोने की बजाय कुछ करना, कुछ आगे बढ़ने के लिए ठान ली थी। और जो इंसान भी ठान लेता है तो उसके लिए सिचुएशन, टर्म्स, कंडीशन, कोई भी चीज़ कोई भी मायने नहीं रखती। अगर आप भी अपनी वैल्यू समझने लगो, आप भी समझो कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हो। वीरेंद्र ने हमेशा अपनी वैल्यू समझी, वो समझ रहे थे कि वो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ वो कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और उन्होंने कभी भी इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि आगे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, क्या खो रहे हैं वो, क्या उनके घर की कंडीशंस हैं। उन्होंने सिर्फ फोकस इस बात पे किया कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या करने की एबिलिटी है, वो कितने वैल्यूएबल हैं। और ये सारी चीज़ें ही आपको लाइफ में आगे ले जाती हैं। आप जिस दिन अपनी कीमत समझने लगोगे, आप अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर बन जाओगे, उस दिन आपको कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रोना पड़ेगा कि आप गरीब पैदा हुए हो, आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है, आपके घर में ये सारी सुविधाएं नहीं है, आपके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप किस खूबसूरती के साथ अपना फ्यूचर बिल्ड करते हो, आप किस खूबसूरती के साथ आप अपनी लाइफ को इतना अच्छा बनाते हो कि लोग आपको देख के कहें नहीं ये इंसान यूनिक है, ये इंसान खुद में वैल्यूएबल है। और उसी की वैल्यूज़ बढ़ती हैं जो अपने आप को यूनिक समझता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी किस्मत पे रो रहे हैं, अपनी कंडीशंस पे रो रहे हैं। अगर कोई अचीवमेंट पाता है तो इससे ऊपर उठ कर ही पाता है। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप भी कभी अपनी किस्मत को लेके ये मत समझिए कि उसने आपको कुछ नहीं दिया। किस्मत पे भरोसा तभी आप करिए जब आप उसके लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो। तो पूरा एफर्ट लगाइए। आप सबसे ज़्यादा स्पेशल हो, आप कितना इम्पोर्टेंट हो ये आप खुद भी नहीं जानते। इम्पोर्टेंस आपको अपनी तभी पता चलेगी जब आपको रिस्क लोगे। रिस्क लीजिए लाइफ में, तभी आपको अपनी वैल्यूज़ पता चलेगी। आप क्या कुछ कर सकते हो तभी आपको उसी दिन पता चलने वाला है जब आप कुछ रिस्क लोगे। अपने हौसलों से मत कहो कि अब तुम्हारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं। अपने हौसलों से मत कहो कि तुम्हारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किलों से कहो कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। अपनी मुश्किलों से कहो कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। हमेशा अपने हौसलों को इतना बड़ा करिए कि हर प्रॉब्लम उसके सामने छोटी लगने लगे। अगर अपने आप को आप यूनिक, अपने आप को अलग समझते हो लोगों से, तो आप कुछ अलग करके भी दिखाइए। तभी आपकी लाइफ में कुछ अलग होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। और ये आपकी लाइफ है, आप इसको क्रिएट कर रहे हो, आप इसके क्रिएटर हो। इससे बड़ी बात आपको और क्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। मैं ऐसे ही आपको अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी और आपको मोटिवेट करती रहूँगी, ताकि आपकी लाइफ में जो थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स हो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाए, आप जल्दी ही सक्सेस पा लो। और जिस दिन आप सक्सेस पाओगे, आपको ये बातें याद रह जाएंगी, वो मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।